नमस्कार। भारत के इतिहास में एक तारीख ऐसी है जिसने लोकतंत्र की पूरी परिभाषा ही बदल दी। आज हम उसी दौर की बात करेंगे और इसे एक राजनीतिक इतिहासकार की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक ही रात में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक तरह से कहें तो ग्रहण लग गया। बस राष्ट्रपति का एक आदेश और अचानक सब कुछ बदल गया। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इतिहासकार तो इसे कहते ही हैं, लेकिन उस दौर में जीने वाले आम लोगों ने भी इसे ऐसे ही याद रखा है। ये वो वक्त था जब लोगों से उनके बुनियादी मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग था? इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मतलब पहले की इमरजेंसीज को देखना होगा। तभी हम 1975 में उठाए गए इस कदम की असली गंभीरता को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 1975 से पहले क्या हुआ था। देखिए, भारत ने इससे पहले भी नेशनल इमरजेंसी का सामना किया था, लेकिन वजहें और हालात दोनों ही बिल्कुल अलग थे। अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 352। ये सरकार को कुछ खास मतलब असाधारण परिस्थितियों में स्पेशल पावर्स देता है। इसका सीधा सा मकसद देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है, लेकिन तब भी जब देश पर कोई बहुत ही गंभीर खतरा मंडरा रहा हो। तो पहली इमरजेंसी लगी थी 1962 में चीन के साथ जंग के दौरान, और दूसरी लगी 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। अब आप देखिए, दोनों ही मामलों में वजह बिल्कुल साफ थी, देश पर बाहर से हमला हुआ था। और बस यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। पहली दो इमरजेंसी की वजह क्या थी? बाहरी युद्ध, जिनका आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सच कहें तो असर काफी हद तक सीमित था। लेकिन 1975 की इमरजेंसी, इसका आधार बताया गया आंतरिक गड़बड़ी, एक ऐसी वजह जिसने हर नागरिक के मौलिक अधिकार छीन लिए। और यही वो बुनियादी फर्क है जो इसे इतना इतना विवादास्पद बना देता है। तो सवाल है, ये आंतरिक गड़बड़ी आखिर थी क्या? इसकी जड़ें एक बहुत बड़े कानूनी और राजनीतिक संकट में थीं। और इस संकट के केंद्र में कौन था? खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसकी कहानी शुरू होती है 1971 के चुनावों से। इंदिरा गांधी की जबरदस्त जीत हुई, लेकिन उनके विरोधी राजनारायण इस जीत को अदालत में ले गए। केस चला और फिर सालों बाद 12 जून 1975 को एक ऐसा फैसला आया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया, उनका चुनाव रद्द कर दिया और तो और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी पद पर रहने से बैन कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि ये आरोप कितने टेक्निकल थे। पहला कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी अधिकारियों से मदद ली गई, और दूसरा कि एक सरकारी अफसर ने अपना इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही उनके लिए इलेक्शन एजेंट का काम शुरू कर दिया। अब ये सुनने में शायद बहुत छोटे लगे ना, लेकिन कानून की नज़र में ये सीधे सीधे चुनावी भ्रष्टाचार का मामला था। खैर, हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की आंशिक रोक लगा दी, मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती थी, लेकिन वो संसद में एक सांसद के तौर पर वोट नहीं कर सकती थी। अब सोचिए, ये कितनी अजीब और राजनीतिक तौर पे अस्थिर सिचुएशन थी। और बस इसी राजनीतिक उथल-पुथल के माहौल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक अगले ही दिन एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने भारतीय लोकतंत्र का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात थी 25 जून की। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी। फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही घंटों में देश भर में विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई खबर ही न छप पाए। और सबसे बड़ी बात, नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। और इस कार्रवाई का जो स्केल था वो वाकई चौंकाने वाला था। 1 लाख से ज्यादा लोग, सोचिए 1 लाख। इनमें कौन थे? राजनीतिक विरोधी, सोशल एक्टिविस्ट्स और यहाँ तक कि आम नागरिक भी। सबको बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन तो जैसे अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी, उनकी अगुवाई में एक जबरन नसबंदी का प्रोग्राम चलाया गया। इसमें लाखों लोगों की, अक्सर उनकी मर्जी के खिलाफ, नसबंदी कर दी गई। इसे इमरजेंसी के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है, और सही भी है। तो 21 महीने
21 महीने तक चली एक तरह की तानाशाही के बाद इस अंधेरे दौर का अंत आखिर हुआ कैसे और इसने भारत की राजनीति पर पीछे क्या निशान छोड़े? तो हुआ ये कि आखिरकार 21 लंबे महीनों के बाद खुद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने और देश में चुनाव कराने की घोषणा कर दी, और इसी के साथ लोकतंत्र की बहाली का रास्ता एक बार फिर खुल गया। और जब चुनाव हुए तो जनता का फैसला बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर। 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों के गठबंधन यानी जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ये इमरजेंसी के खिलाफ एक जबरदस्त लोकतांत्रिक जनादेश था। अब इस पूरे वाक्य को अगर समझना है तो हमें उस मानसिकता को भी देखना होगा जिसने इसे जन्म दिया। जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि इंदिरा गांधी का लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ एक असहज सा रिश्ता था। उन्हें लगता था कि लोकतंत्र अक्सर औसत दर्जे को, मीडियोक्रिटी को बढ़ावा देता है और तेज और निर्णायक फैसले लेने में रुकावट डालता है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। 1975 की इमरजेंसी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए असली खतरा आखिर आता कहाँ से है। क्या वो सरहदों के पार से आता है या फिर वो खतरा सिस्टम के भीतर से ही पैदा होता है?